तंजानिया में भारत आखिरकार वो कर डाला जिसको लेकर चीन पहले से ही दहशत में था। भारत के हाथ लगे विश्व के अनटच्ड खजाने, यूरेनियम से लेकर सोना चांदी और हीरे के भंडार। भारत की कूटनीति से रातों रात ही बदल गया गेम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि भारत अफ्रीका का एक बेहद ही महत्वपूर्ण देश के साथ इतिहास का सबसे बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहा है और ये देश आकार में बेहद ही छोटा सा देश है। हम बात कर रहे हैं तंजानिया की, जिसके साथ भारत कूटनीतिक डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर रहा है। और अब तक ये जो बातें सामने आ चुकी हैं, उनसे पहले से ही चीन खौफ में था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भारत चीन के जिबूती वाले नेवल बेस को बर्बाद करने के लिए अपना खुद का बेस बना सकता है और यहाँ पर भारत अपनी नेवी और घातक हथियारों को तैनात करने जा रहा है। और इसके लिए तंजानिया की सरकार ने मोदी सरकार को खुली छूट दे दी है कि भारत जितनी चाहे अपनी सेना यहाँ पर तैनात कर सकता है, अपने वॉरशिप, अपनी मिसाइलों को यहाँ पर तैनात कर सकता है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं और अब जो खबर आई है उसने चीन सहित तमाम देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि अब भारत यहाँ पर नेवल बेस बनाने से भी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। यूं मान लीजिए कि भारत के हाथ लॉटरी लग चुकी है और भारत जल्द ही ऑफिशियली ऐसा ऐलान करेगा जिसे जानकर ही देशवासी झूमने लग जाएंगे। चलिए आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। अफ्रीका से भारत ने चीन को कर दिया गायब। विश्व के सबसे बड़े भंडार पर भारत का कब्जा। दोस्तों, इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया के एक बहुत ही स्पेशल दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस दौरे के दौरान ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं जिनकी उम्मीद पहले कभी नहीं की जा सकती थी। जैसे कि सबसे पहला ऐलान यह हुआ कि भारत देश के बाहर पहला IIT कैंपस खोलने जा रहा है और ये कैंपस होगा तंजानिया में और इसे एक बड़ा डिप्लोमेटिक कूप माना जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि ऐसा करके भारत न सिर्फ तंजानिया की सरकार के साथ अटूट रिश्ता कायम कर दिया है, बल्कि तंजानिया के लोगों के मन में भी भारत छा चुका है। इतना ही नहीं, इसके बाद अब से कुछ ही घंटे पहले ये भी ऐलान हुआ है कि अब भारत और तंजानिया जब व्यापार करेंगे तो उसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें भारतीय रुपए का इस्तेमाल होगा और तंजानिया ट्रेड के लिए भारतीय रुपए का ही इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये चीन के लिए सबसे करारा झटका है, क्योंकि इससे पहले तंजानिया या तो अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया करता था या फिर चीनी युआन का, और चीन को यह बात अच्छे से पता थी कि तंजानिया आने वाले समय में अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट देश बनेगा। इसीलिए वो यहाँ पर युआन को पुश कर रहा था। उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिकी डॉलर को समाप्त कर दिया जाए और तंजानिया सिर्फ और सिर्फ चीनी युआन में ही सभी के साथ व्यापार करे। और इसलिए भारत और तंजानिया का यह रूपी ट्रेड एग्रीमेंट चीन के लिए एक करारा झटका माना जा रहा है। वह चीन के लिए एक बड़ी हार ये भी है कि अब तक तंजानिया पूरी तरीके से प्रो चाइना माना जाता था, लेकिन चीन ने बाकी अफ्रीकी देशों का जो हाल किया है उसे देखते हुए तंजानिया ने अब चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी है और तंजानिया भारत को चीन के अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहा है। इसलिए भारतीय IIT तंजानिया में खुल रही है। इनके साथ हम लॉन्ग टर्म की जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड रुपए में करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा भी दर्जनों और NGO तंजानिया के साथ अंजाम दे रहे हैं ताकि तंजानिया पूरी तरीके से भारत के पाले में आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट हो भी चुका है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत तंजानिया पर इतना जोर क्यों दे रहा है कि अपना विदेश मंत्री स्पेशली तंजानिया के दौरे पर भेजा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि तंजानिया एक आम अफ्रीकी देश नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल अफ्रीकी देश है। पहला कारण तो इसका ये है कि लैंड एरिया के हिसाब से भी एक अच्छा खासा बड़ा देश है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंजानिया अभी तक कितना ज्यादा एक्सप्लोर हुआ अफ्रीकी देश नहीं है, जहां पर बाकी अफ्रीकी देश एक्सप्लोर हो चुके हैं। आपको पता है कहां पर कौन सा खनिज पदार्थ आपको मिलेगा और उन्हें निकाला भी जा चुका है। वहीं तंजानिया को अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है और यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, आयरन, कोल, निकेल के बहुत ही विशालकाय भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा दो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम या परमाणु बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है,
इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल मेटल यहाँ पर टेंजेनाइट भी पाया जाता है, जो तंजानिया में सबसे ज्यादा मिलता है और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्रूशल चीजों में किया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल गैस के भी यहाँ पर भारी मात्रा में भंडार मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जो यहाँ के तटीय इलाके हैं, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ देश है तो तटीय इलाके बहुत बड़े हैं और बताया गया कि हाल ही में यहाँ पर गैस के साथ साथ कच्चे तेल के भी भारी भंडार होने का पता चला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें ज्यादातर निकाला नहीं गया है, यह अनटच्ड है। ऐसे में भारत तंजानिया को अपने पक्ष में लाकर इन सभी चीजों का भी लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि इससे भारत अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। इसके लिए तंजानिया एक स्पेशल कंट्री है और भारत इस पर स्पेशली भी ध्यान दे रहा है। हालांकि हमारे विदेश मंत्री का दौरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और बड़े एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं। भारत के लिए खास दोस्त की तरह है तंजानिया। आने वाले दिनों में चीन की कार्ड बनेगा ये छोटा सा देश। दोस्तों, भारत के लिए तंजानिया सामरिक रूप से अहम देश है। अरब सागर से लगे होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। भारतीय नौसेना के पोत की वहाँ मौजूदगी अपने आप में मायने रखती है। जिस तरह से भारत ईरान के चाबहार पोर्ट, ओमान के डुक्कम पोर्ट पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, उस हिसाब से पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ नजदीकी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंद महासागर में चीन के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश को देखते हुए यह जरूरी भी हो जाता है। तंजानिया इस दशक के सबसे तेजी से विकास करने वाले अफ्रीकी देशों में से एक है। भारत ने वहां काफी निवेश किया है। समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के साझा हित हैं। समंदर के रास्ते ही डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तंजानिया के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास में भारत ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। दरअसल एक दशक पहले ही दुनिया को पता चला कि तंजानिया से लगे समंदर में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मौजूद है। यह भारत के लिए अहम है, क्योंकि तंजानिया की तेल कंपनी को खड़ा करने में भारत की विशेष भूमिका है। तंजानिया भी चाहता है कि उसके गैस भंडार के दोहन में भारत सहयोग करे। तंजानिया में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। वे ज्यादातर कारोबारी हैं जो वहां की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करते हैं। विशेष रूप से गुजराती कारोबारियों का तंजानिया से संपर्क का लंबा इतिहास रहा है।